भाजपा भगाओ देश को बचाओ, आपको लगता है ये स्लोगन सही बैठता है? भाई साहब गल ये है अगर भाजपा ने ना भगाई तो आम लोगों का जोड़ा है ना हालत खस्ता हो जानी। ये स्लोगन नहीं, ये मैं कहना कि मजबूरी है साड़ी। अगर भाजपा नहीं हटागे ना तो असें लोगों का जीना मिगी लगा दुश्वार हो जाना। एक माचिस आंदी, तुसें दिक्खेआ माचिस 15 तो 20 साल के बाद माचिस का रेट भी इंदी सरकार दे विच वधिया। हुण दिसंबर दे विच तुसें दिक्खेआ इन्हें GST जेह्ड़ा केईं चीज़ों पर बधाई दिता। मिगी एक गल दस्सो, तुसें स्टार्ट किया नोटबंदी कोला, नोटबंदी लाइनां लगना शुरू होईयां, उस दे बाद शमशानगढ़ तो लाइनां रहियां भारतीय जनता पार्टी दी सरकार विच। कोविड दे उपर तुंदे पूरे हत्थ खड़े, तुस कक्ख नहीं करी। कश्मीर दे हालात बिल्कुल सामान्य होई गेदे। रविंद्र रैना होर आखदे कश्मीर विच आतंकवाद खत्म होई गेदा, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष आखदे जम्मू कश्मीर दे अलगाववादी नेता असें सारे मारे मकाई छोड़े, इयो आखदे। तो मिगी लगदा दोवें सुरक्षा ते चलो तुसें उंदी लैओ, मेरे हो कोई रिश्तेदार नहीं लगदे, लैओ उंदी सुरक्षा। लेकिन मैं ये गल आखना कि भारतीय जनता पार्टी दा अध्यक्ष कश्मीर विच चलो गोली बज्जा दी, बंब फटा दा, होई सकदा भाई इन्हें नहीं उत्थे लोग चाहते। जम्मू विच ते बिना सुरक्षा दे घूमो ना, मतलब एक गड्डी अग्गें चला दी इ'यां टूं टूं करियै, एक पिच्छे चला दी गड्डी, तुसें काले शीशे करियै निकलना। अगर इन्ने हालात सामान्य होए दे, तुहानूं लगा उंदे पूर्व मुख्यमंत्री सिक्योरिटियां वापस ले लैनी चाहिए तो अपनी सिक्योरिटी भी तो छड्डी। सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं युवा नेता प्रताप सिंह जम्वाल जी, जो कि आए दिन सोशल मीडिया पे जो है छाए रहते हैं और अपने जो बयानात हैं और जो सच्चाई है वो बयां करते रहते हैं। प्रताप जी आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ इंडिया में। बड़ा बड़ा शुक्रिया तुंदा। देखो तुसें आखेआ छाए दे नहीं, अस सच्ची गल बोलने। हुण गल बकती है, एक फिल्म आई ही ना बाहुबली, ओहदे कटप्पा पता है कि सच क्या है, लेकिन वो बेचारा बोल ही नहीं पांदा। ये अंधभक्त भी BJP वाले आए, पता ही नहीं सच्चाई क्या है, लेकिन बेचारे ओहदे अंग ना कटप्पा अंग बोल ही नहीं पा दे हैं। तो इयो चीज़ है कि अस शायद नहीं, अस सच गल करने, असलियत गल करने। हुण अंधभक्तें चुभ ही आंदा, चुभ लगदा तो ओहदे मारे साढ़ी कोई गलती तो है नहीं है। तो हुण सच्चाई अस बोलने, और जम्मू कश्मीर दे अस डोगरे आं ते सच गल उपर सही गल उपर बोलने। हुण इन्हें चुब्भै ते ओहदे बिच अस केह् आखी सकने, ओहदे शान आ। अगर सच बोलने ना शान आ ते मिगी लगदा हर एक डोगरे गी चाहिदा कि खुल्लियै विरोध करे, उस सरकार दा विरोध करे जोने साढ़े कोला साढ़ी पहचान खुली। ते अगर इ'यै है शान आ, तुस बी शान आ दे, ते मिगी लगा हर डोगरे गी शान आ चाहिदा। बिल्कुल। प्रताप जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है पंजाब में एक रैली को संबोधित करने जा रहे थे, क्या कुछ वहाँ पे क्या संभावना लग रही है आपको कांग्रेस की? अगर हम माने जिस तरह से दो CM हैं वहाँ के पंजाब के, उनके द्वारा कहा गया कि 700 लोग थे और ये एक ड्रामा रचा गया और प्रधानमंत्री जी जो हैं वापस चले गए जब उनको पता लगा वहाँ पे पब्लिक ही नहीं है। वहीं अगर भाजपा की हम बात करेंगे तो उनका मानना है कि उनको जो है जान से मारने की जो है प्रधानमंत्री जी को कोशिश की गई है। तो आपका क्या कहना है इस पर? अरफाज जी गल इ'यां है कि अगर तुस हुण कल ही आखो, तुस अगर जम्मू कश्मीर विच भी सुरक्षित नहीं हो तो फिर मिगी लगदा मिगी भी थोनू भी कुसै होर देश में चली जाना चाहिए। गल इ'यां है कि जिस चाल्ली इन्हें आखेआ कि उत्थै मतलब जान कोला मारने दी बड़े सटीक जे 2-3 सवाल मैं देखो ना तो कांग्रेस का समर्थक है ना BJP का कोई विरोधी है, मैं उनकी पॉलिसियां विरोधी। मैं एक गल दसो, जिस वेले थोनू लगा करदा हा कि भाई किसानें पहले अनाउंस कीता हा ना कि अस भाई जे काले कानून की वजह कन्नै मोदी सरकार को नाराज, उन्हें विरोध करना, उन्हें अज भी कई उनकी डिमांड उसी लेइयै विरोध करा करदे हे। हूँ विरोध करने लिए कोई भी कुछ जगह भी आई सकता। और ऐसा नहीं है कि तुसें देखा कि जिस वेले मोदी साहब की गड्डी के अगे कोई लम्मा पेइया मारे जां फिर उन्हें कोई पत्थर मारिया, कोई कंकर मारे, कोई ऐसा होया थोनू दूर पहले पुलिस ने रोकी दिता गया। ये गल आखी कि अग्गे प्रदर्शन चला तो तुस हुण मारे उत्थे आई आखो मारे ऐसा नहीं है कि मारे उत्थे जान कन्नै मारने का साजिश ही। तो मिगी लगदा और कौन जान कन्नै मारा दे? किसान मारा दे। मतलब अज तुस अपने देश का किसान जो अन्नदाता आखा है, अज मतलब अन्नदाता ही मारा था। मतलब आखना केह् चाहते हो तुस? सरफराज मिगी बड़ा अजीब जिहा, जां ते मोदी साहब ये आखना भाई किसान मिगी मारा है, देश का किसान, कोई पाकिस्तान का किसान नहीं हा, कोई चाइना का किसान नहीं हा, देश का किसान मारा करदा हा, जां ते इस चाल्ली आखी लाओ। तो मिगी लगा एक अजीब जिहा प्रोपोगंडा बनाइया और ये गल आखना मिगी जान कोला खतरा हा। ठीक है मारे थोनू अगर लगा तुंदी सुरक्षा की चूक, तुस ठीक है आखा दे सुरक्षा की चूक होई। सुरक्षा की चूक और राजनीतिक बयान में बड़ा फर्क है। सुरक्षा की चूक है तुस उसी मिगी लगा वापस जाइए दिल्ली जाइए ऑफिस तो टैलीफोनिकली गल कर सोच जा। ये गल आखनी कि अपने CM की थैंक्स करी ओड़ो, मतलब कि एक ताकि यूपी में इस चीज़ का एक भाव फिरिया मारे देखो जी बोले प्रधानमंत्री और गए तो उन्हें उत्थे मारे मारने शादी। तो मिगी लगता ये प्रोपोगंडा चलाने कन्नै ज़्यादा देर इन्हें चीज़ें कन्नै कम्म चलने वाला नहीं है। ये जेह्ड़ा चुल्ली और सेका दे ना लकड़ियाँ मते चिर नहीं बलने आह्लियां,
जल्दी गै ठंडी होई जानियां हवा दे झोंके कन्नै उड्डा दे जेह्ड़े ते इ'नें आई जाइयै जमीनां परान पौना ते मिगी लग्गा इ'यै कम्म शोभा नहीं दिंदा। ठीक है अगर सुरक्षा की चूक ही ओह्दी इंक्वायरी जियां उत्थूं दे मुख्यमंत्री ने आखेआ भाई इंक्वायरी इनिशिएटिव बाकी रूट पैह्ले तय हे ऑन स्पॉट तुसें बदलेआ ते मिगी लग्गा उस मुख्यमंत्री दी बी गल्ल सुनो ना जेह्ड़े स्पष्टीकरण देआ करदा। ते होर एक चीज़ होर मिस सनाओ रफात जी ठीक है सुरक्षा चूक ही जो कार्रवाई करनी होम मिनिस्ट्री ने ओह्दे उप्पर रिपोर्ट तलब आखे दा ठीक होआ दी ना। तो फिर कल केह्ड़ा ड्रामा हा मैं दिक्खा कदा जम्मू भी मारे भारतीय जनता पार्टी मशाइलां लेइयै टुरी पेदे धरने प्रदर्शन मारे ते मिगी लाओ इन्हें उत्थें केह्ड़ा जोर लाना हा जां ते इंदा जोर लग्गा दा ना इत्थूं जोर लग्गा दा भाई इ'यै प्रधानमंत्री बचा दे। कल इन्हें एह् केह्ड़ा ड्रामा हा बाहर मैं दिक्खेआ यूपी दे अंदर इंदे जेह्ड़े मंत्री हे ओह् मारे हवन जग्गे लेई पेदे करन प्रधानमंत्री मारे सुरक्षा लेई। ते एह् जेह्ड़ा चुनावी माहौल बना सामने लब्भा चुनावी माहौल बनाने दा कम्म चला करदा। बाकी इ'यै ड्रामेबाजी करियै अगर करनी ही ते तुसें ते मिगी लग्गा दा कि तुस होर भी बड़ी सारी जगह रैली होंदे जित्थें जनाधार नेईं होऐ ते उत्थें अक्सर इ'यै आखी ना मारे मिगी जान कोला मारने दा खतरा। और मैं दिक्खा करदा फोटो कल जित्थे प्राइम मिनिस्टर की गड्डी रुकी झंडे बीजेपी दे उत्थें झंडे लोकें बीजेपी दे केह्ड़ा ऐसा विरोध प्रदर्शन लोग इन्हें जान कोला मारा दे हे झंडे बीजेपी दे लेई आए हे पत्थर कुसै ने मारेआ नहीं डंडा कुसै कोल है ही नहीं। ते मतलब कि एह् ड्रामा जेह्ड़ा ऐ झूठा ड्रामा मिगी लग्गा दा इ'यै जेहा शोभा कुसै नहीं दिंदा। ठीक है जेह्ड़ी सुरक्षा की चूक है ओह्दी कार्रवाई करो ना दिक्खो भाई DGP कोला गलती होई जां पुलिस आह्लें कोला गलती होई जां जेह्ड़ी तुंदी सुरक्षा एजेंसी उं'दे कोला गलती होई लेकिन मतलब BJP कार्य तरफा रैली कड्ढना शुरू होई है इ'यां तुंदा कोविड प्रोटोकॉल इ'यां तुंदा नाइट कर्फ्यू चला शामी तुस उ'ऐ रैलियां कड्ढना शुरू होई गेदे। ते मिगी लग्गा दा जेह्ड़ियां रैलियां शैलियां तुस कड्ढियै चुनाव गी बुनियादें दा कम्म करा करदे एह्दे कन्नै कम्म चलने आह्ला नहीं है। प्रताप जी कल शाम से ही जो एक खबर चल रही है जिस तरह से जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनकी जो SSG जो सिक्योरिटी थी वो वापस ले ली गई है। इस फैसले को कैसे देखते हैं क्या ये एक बदले की भावना से किया गया फैसला है या वाकया में जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनको सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है? देखो जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल सामान्य हो गेदे रविंद्र रैना होर आखदे कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गेदा भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष आखदे जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता असें सारे मारे मकाई छोड़े इयो आखदे। ते मिगी लगदा दोवें सुरक्षा ते चलो तुसें उंदी लैओ मेरे हो कोई रिश्तेदार नहीं लगदे लैओ उंदी सुरक्षा लेकिन मैं ये गल आखना कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कश्मीर में चलो गोली बज्जा दी बंब फटा दा होई सकदा भाई इन्हें नहीं उत्थें लोग चाहते जम्मू में तो बिना सुरक्षा के घूमो ना मतलब एक गड्डी अग्गें चला दी इ'यां टूं टूं करियै इक पिच्छे चला दी गड्डी तुसें काले शीशे करियै निकलना अगर इन्ने हालात सामान्य होए दे थुहानूं लग्गा उंदे पूर्व मुख्यमंत्री सिक्योरिटियां वापस ले लैनी चाहिदियां ते अपनी सिक्योरिटी भी तो छड्डी नहीं चाहिदी। जम्मू तुसें 25 MLA तुंदे इत्थूं जित्ते मतलब लोग तुंदे कन्नै फिर भी तुस बिना सुरक्षा नहीं इत्थै जा दे ते मतलब एह् आखने दा मतलब केह् ऐ खाली एह् विरोध दी भावना है कि उ'नें इ'यां दस्सना कि नीचा दस्सना साढ़े कोल सरकार है साढ़े कोल एल्लै डंडा अस जि'यां चलागे म्हाराज इ'यां चली पौना अला जिन्न साढ़े कोल अस जि'यां जि'यां सिम करगे उ'यां होना। ते एह् वक्त बदलदे देर नहीं लगदी है अज्ज भारतीय जनता पार्टी ठीक है अपना पावर दा जेह्ड़ा इस्तेमाल करा करदी मैं आखना बड़ा चंगा कीता ना बाकी दलें गी भी सखाई ओड़ेआ कि पावर आने उप्पर रगड़ा जिसी आखदे रगड़ा कि'यां देना एह् मिगी लग्गा दा एह् सखा के ठीक है उनकी सुरक्षा तुस वापस लै दे नहीं जायज़ है तो ले लो वापस लेकिन मिगी लगदा इन्हें भी अपनी सुरक्षा छड्डना चाहिए। और खासकर भारतीय जनता पार्टी एक भी गली म्हल्ले लीडर दिक्ख लो कोई जिला प्रधान दिक्ख लो उस PSO लेइयै चला मतलब JKP तुसें रखी दी है सिर्फ इन्हें सुरक्षा देने लेई ते मिगी लगदा एह् खाली लोकें गी गुमराह करा करदे और एक बाह क्रिएट करा दिक्खो जी असें उ'नें कोला सुरक्षा वापस ले लेई असें उ'नें लोकें नप्पियै रक्खी रेहा ते बाकी BJP दा इक ड्रामा चला दा एह् सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है तो ये लोकें दस्सना पता नहीं केह् चाहते कि अस बड़े खन्ने खाने ऐसा कक्ख नहीं है फलूस ते चापलूस इंदी मौके पर बाहर निकली इंदी लास्ट ठुस्से होंदे ये दो इ'यै हिसाब BJP दा फलूसा आह्ला ते चापलूसे आह्ला बाहर निकली जानी और ठुस होई जाने। प्रताप जी जो डिलिमिटेशन का जो प्रपोजल आया था सिवाय भारतीय जनता पार्टी के बाकी सब पार्टीज़ का ये मानना है कि ये जो प्रपोजल आया है ये भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा दिलवाने के लिए उनकी सीट्स जहाँ से जो उनको लगता है कि वहाँ से वो संभवतः निकल जाएंगी बढ़ाई गई हैं क्या आपको भी ऐसा लगता है या नहीं लगता है? देखो सीधी गल है सरकार भैना कन्नै लेई बनाई पत्थरबाजें गी बनाया मामा जम्मू गी बेचने का BJP का 2008 का चलते आ ड्रामा गल यह है कि 2008 में 11 बने तां क्रॉस वोटिंग करियै हूँ ठीक है तुसें कश्मीर गी केह् दित्ता कि मैं ओह्दे बिच पौना नहीं चाहता लेकिन डिलिमिटेशन बिच जम्मू गी केह् थ्होया सानूं जम्मू जिले के अंदर तुस देखो जम्मू जिले की गल करगा खाली
ईस्ट वैस्ट किड्डी लंबी लंबी कॉन्स्टिट्यूंसियां 1.5 लाख के करीब एक सीट भी जम्मू की नहीं दी। हाँ तुसें कुत्थे दी सांबा दे अंदर रामगढ़ की तुस बना दे 60,000 पर तुस कॉन्स्टिट्यूंसी बना दे की क्योंकि उद्धर सुरजीत सिंह सलाथिया ने तुस एंट्री पोआई लेदी वापस उ'नें भी कुदै एडजस्ट करना फिर अपने पुराने 2 भी एडजस्ट करने बाकी तुसें जेह्ड़ी कठुआ आह्ला पार्लीमेंट सीट है जित्थूं डॉक्टर जितेंद्र सिंह होर उत्थै तुस बधा करदे मतलब अपने लोकें गी फिट करने दा प्रोसेस जेह्ड़ा चला करदे ते जेह्ड़े लोक इंदे बिच आए दे ना उंदियां मजबूरियां रेह रहियां ते तां मजबूरी बिच आए दे आखदे ना यूं ही नहीं कोई बेवफा होता जरूर उनके कुछ मजबूरियां रही होंगी विपक्ष में रहने की उन्होंने भी कठिनाइयाँ कुछ जरूर सही होंगी उन्हें पता नहीं कि कठिनाइयाँ सही वो दसी सकते लेकिन गल असल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो डिलिमिटेशन लैंदा ये इसी कोई चाली भी असैप्ट नहीं करी सकते अस असैप्ट तां नहीं करी सकते जम्मू खिते गी ये आखते ने अस 6 बधाइयाँ लेकिन जनाब गल असलियत ये है कि कश्मीर की जो हिस्सा बनता मैं आखना उन्हें दियो लेकिन जम्मू खिते गी इन्हें कख भी नहीं दिता अज भी इन्हें ठन ठन गोपालो बाबा जी का ठुल्लू दिता सिर्फ और सिर्फ इन्हें अपने लोग एडजस्ट करने लिए इस डिलिमिटेशन के प्रोसेस की बनाया बाकी तुस दसो कोने की इतने केह् नुमाइंदगी थोई सिख अज आखा करदे सानू नुमाइंदगी नहीं थोई OBC आह्ले आखा करदे सानू नहीं थोई मतलब दिता केह् तुसें दिता केह् सिर्फ जम्मू जिले तुसें दिता कक्ख नहीं जित्थे तुस दिल्ली बैठे दे अपने 2-4 लोग इधरों कट्ठे करियै लिया दे उद्धरा कोई तोड़िया उद्धरों कोई तोड़िया बीजेपी कोल 2 ही चीज़ां चलदी जनाब एक माल की राजनीति दूई जाल की राजनीति जां ते बंदे गी जाल कन्नै फसाने दा प्रयास करदे फसिया ठीक है जेह्ड़ा कोई ईमानदार है नहीं बेचारे कोई वो है कम्म होंदा उसी माल सुट्टियै फसाने दा कम्म करदे इंदे कोल 2 इक्कै राजनीति है माल दी होर जाल दी इ'यै कम्म करा करदे बाकी डिलिमिटेशन बगैरा एह् मिगी लगदा प्रोसेस जेह्ड़ा एह् एक्सेप्टेबल हैनी है एह्दे बिच ना कश्मीर गी कुछ मिलेआ ते ना जम्मू गी कुछ मिलेआ। प्रताप जी कुछ दिन पहले जो है जितेंद्र सिंह जी के द्वारा एक बयान दिया गया था कि हमारी बलादरी के लोग जो हैं लोगों में जाके झूठे वादे करके आते हैं और सबका निशाना जो था रविंदर रैना थे आपका क्या मानना है अपनी बलादरी में सिर्फ रविंदर रैना ही एक ऐसा शख्स है जो जाके लोगों को झूठे आश्वासन झूठे वादे दे के आते हैं। देखो ये एक रविंदर रैना और नहीं उपरा पूरा खालत और ये मारदे झूठ इन्हें आख्या स्वर्गीय महाराज हरि सिंह उनकी छुट्टी करके पहला झूठ ये उत्थे घुटने टेकिया है दूई बारी इन्हें आख्या कि अस मुख्यमंत्री अपना बना के इ'यै गल्ल आखी नहीं असें लोकें ने 25 MLA दित्ते 2 इन्हें कश्मीर के सजाद लोन दे लैते एक इन्हें उधमपुर दा लैता 28 बराबर होई गे लेकिन उस वेले सरकार ने एक बारी भी नहीं आखी पाई 3 साल का मुख्यमंत्री बनग दूए घुटने इन्हें उत्थे टेके त्री बारी हून दी गल कर इन्हें आख्या असें डेली वेजर पक्के करगे नहीं होए त्रीया झूठ चौथा झूठ इन्हें ये मारे इन्हें आख्या BSF CISF वाले ने वादा किया अस मारे तुंदे लेई करगे तुंदियां नौकरियां करगे किन्ने झूठ मार रहे हैं इन्हें आख्या कि तुंदी जेह्ड़ी जम्मू कश्मीर के जेह्ड़े हक हकूक नौकरियां जमीनां दे अधिकार सुरक्षित रोगन सब तो बड़ा चौथा झूठ इन्हें ये मारेआ अज दिक्ख लो बड़े बड़े ये बिजनेस हब कन्नै डील ते करा कदे केह् हून डोमिसाइल दा मिगी दस्सो केह् फन है डोमिसाइल दा तुसें स्टेट सब्जेक्ट खत्म करी ओड़ेआ हून डोमिसाइल गी करना क्या बाहर इन्वेस्टमेंट इत्थै आ कदी बाहरले लोक इत्थै आ कदे मतलब जम्मू कश्मीर गी तुस बनाना केह् चाहते हो ये जम्मू कश्मीर गी त्रोड़ी मरोड़ियै यूपी बिहार कन्नै मिलाना चाहते जेह्ड़ी सुरक्षा सानूं स्वर्गीय महाराज हरि सिंह होरें दित्ती ही एह् उसी तोड़ियै उस चीज़ गी खत्म करियै एह् साढ़े जम्मू कश्मीर गी मतलब मैं आखना एक पोलिटिकल अखाड़ा बनाना चाहते हो जम्मू कश्मीर के राग उपर ये राग उत्थे जाइए रांदे मारे इतने हिंदू खतरे बिच ते मिगी लगा सब तो बड़ी शर्मी वाली गल है भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें चीज़ों पर रोक लानी चाहिए बाकी डॉक्टर जितेंद्र होने जो आख्या तो मिगी लगा उन्हें आपू भी सोचना चाहिए आपू केह् आखे अगर वो चेता कर बाकी भारतीय जनता पार्टी BJP का मतलब क्या है बेचो जनता पार्टी BJP का मतलब क्या है बेरोजगार जम्मू पार्टी तो मिगी लगदा BJP का त्रीया मतलब है बिजनेस जनता पार्टी है जनता के नाम पर बिजनेस करने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी का टाइटल है ये क्लीयर है तो ये झूठ तो सच के है ही झूठे की पार्टी है। प्रताप जी कुछ अपोजिशन की पार्टियां हैं जिनका ये स्लोगन है भाजपा भगाओ देश को बचाओ आपको लगता है ये स्लोगन सही बैठता है? भाई साहब गल ये है अगर भाजपा ने ना भगाई तो आम लोगों का जोड़ा है ना हालत खस्ता हो जानी ये स्लोगन नहीं ये मैं आखना कि मजबूरी है साड़ी अगर भाजपा नहीं हटागे ना तो असें लोगों का जीना मिगी लगा दुश्वार हो जाना। एक माचिस आंदी तुसें दिक्खेआ माचिस 15 तो 20 साल के बाद माचिस का रेट भी इंदी सरकार दे बधी आ हून दिसंबर दे विच तुसें दिक्खेआ इन्हें GST जेह्ड़ा केईं चीज़ों पर बधाई दिता मिगी एक गल दस्सो तुसें स्टार्ट किया नोटबंदी कोला नोटबंदी लाइनां लगना शुरू होईयां उसदे बाद शमशानगढ़ तो लाइनां रहियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार विच कोविड के उपर
तुंदे पूरे हत्थ खड़े, तुस कक्ख नहीं करी पाए, तुसें बड़े बड़े दावे कीते, ऑक्सीजन तोड़ी तुस पूरी नहीं करी पाए, तुसें नोटबंदी कीती, केईं लोकें गी बेकार करियै रक्खी रहा, तुसें GST लाया, केईं लोकें दे निक्के निक्के बिजनेस उप्पर ताले लाई ओड़े। ते मतलब कि मैं एह् आखना चाह्न्नां कि भारती जनता पार्टी सिर्फ लोकें गी जेह्ड़े स्लोगन दिंदी ना, एह् फिट नहीं पौंदे। अज्ज जेह्ड़ा नारा इक है, आज का नारा जेह्ड़ा ओह् एह् आई गेदा कि पैह्लें करदे ना अब की बार मोदी सरकार, हून मैं आखा पूरे देश दी छड्डो, जम्मू कश्मीर दे लोक आखे अब की बार लखनपुर के पार मोदी सरकार। हून लखनपुर दे पार है मोदी सरकार होनी, जम्मू कश्मीर दे अंदर नहीं आई सकदी, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने जो खोया ना, शायद एह्दी भराई मिगी लग्गा दा इन्नी जल्दी होई सकै, क्योंकि असें अपना मान सम्मान खोई ओड़ेआ, असें अपना स्वाभिमान खोई ओड़ेआ, असें अपनी पहचान खोई ओड़ी, असें अपना राज्य दर्जा खोई ओड़ेआ। ते मिगी लग्गा इस तू बुरे दिन भारती जनता पार्टी दे राज बिच होर के जिन्ने अच्छा दिन आदे अस आखने उ'ऐ बुरे दिन सानूं वापस लटाई ओड़ो। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए? देखो आम जनता कन्नै इक्कै गल्ल अस आगे कि असें इक्को गल्ल मनानी है, स्टेटहुड वापस लेआनी है, असें घर घर अलख जगानी है, स्टेटहुड वापस लेआनी है, असें रज्जियै नहीं छित्तर परेड चलानी है, लेकिन स्टेटहुड वापस ले आनी है। चलिए शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बड़ा बड़ा शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ युवा नेता प्रताप सिंह जम्वाल साहब। इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।